जन्म का कारण इच्छा है। जब कुछ इच्छा नहीं रही तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। तब फिर इच्छा कैसे हो? जैसे भुना बीज नहीं उगता वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पद को प्राप्त होता है। इसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं। संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला सुसुप्त की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुरीय पद है। सप्त तुरीयातीत निर्वाच्य पद है। हे राम, इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो और अचित्त पद को प्राप्त हो। इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इसका अभिमान निवृत्त हो तब शांति हो, परिच्छिन्न अहंकार न रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहम भाव हुआ है और आत्मज्ञान से यह लीन हो जाता है। हे राम, संसार एक नदी है। उसमें आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग हैं। राग द्वेष रूपी छोटे मत्स्य हैं और तृष्णा रूपी बड़े मत्स्य हैं। उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है वैसे ही मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे राम, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हे राम, तृष्णा रूपी सर्पिणी विषय रूपी फुत्कार से विचार रूपी बेल को जलाती है। इससे जीव रूपी किसान दुख पाता है। इससे तुम वैराग्य रूपी अग्नि से उस सर्पिणी को जलाओ। हे राम, तृष्णा दुखदाई है। जब तक तृष्णा है तब तक संतों के वचन हृदय में स्थान नहीं पाते। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहरता वैसे ही तृष्णावान के हृदय में संतों के वचन नहीं ठहरते। तृष्णा के इतने नाम हैं: तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, फुरना, संस्कृति, ये सब इसी के नाम हैं। इच्छा रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को ढका है। इससे वह नहीं चमकता। जब विचार रूपी पवन चले तब इच्छा रूपी मेघ नष्ट हो जावे और आत्म रूपी सूर्य का साक्षात्कार हो। हे राम, यह जीव आकाश का पक्षी है, पर कर्म में इच्छा रूपी तागे से बंधा है। इससे उड़ नहीं सकता और परमात्म पद को भी प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा ही से दीन है। जब इच्छा नष्ट हो तब आत्म स्वरूप प्राप्त हो। इससे तुम इच्छा का नाश कर आत्मपरायण हो, अर्थात विषय संसार से वैराग्य और आत्माभ्यास करो। हे राम, यह जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है, इसमें जब आवे तब ज्ञान की प्राप्ति हो, पर इनको तब प्राप्त होता है जब एक हथनी को जीते जो एक वन में रहती है। महात्म रूप उसके दो पुत्र हैं जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ करते हैं। उसके जीतने से सब जगह जीता जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ऐसी मत्त रूपी हथनी कौन है और कहाँ रहती है? उसके दांत और पुत्र कौन हैं? कैसे वह मरती है? कैसे उत्पन्न हुई है और कौन वन है? यह सब मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इच्छा रूपी हथनी और शरीर रूपी वन है। वह मन रूपी गुफा में रहती है। इंद्रियां उसके बच्चे और संकल्प विकल्प दांत हैं, उनसे वह छेदती है। हे राम, एक नदी है जिसका प्रवाह सदा चला जाता है। उसमें दो मत्स्य रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। संस्कृति ही नदी है जिसमें राग द्वेष मत्स्य रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते। हे राम, वे मत्स्य तब नष्ट हों जब संसरण रूपी जल नष्ट हो। उसके सुकृत और दुष्कृत रूपी दो किनारे हैं। उसमें चिंता रूपी ग्राह रहता है। कर्म रूपी लहरें हैं, उनमें जीव रूपी तृण आकर भटकता है। इस तृष्णा रूपी विषवेल का नाश करो। हे राम, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ाना घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है और जो न दीजिए तो जल जाता है। स्फुरण रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता जाता है और न देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा जल जाता है। हे राम, तृष्णा रूपी बड़ा मत्स्य है जो धैर्य आदि के मांस को भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। हे राम, इच्छा का नाम बंधन है और निरीक्षा का नाम मुक्ति। हे राम, एक सुगम उपाय कहता हूँ जिससे तृष्णा नष्ट हो जाएगी। निज अर्थ की भावना करो तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी।
तुम्हारी जय होगी और तुम सबसे उत्तम पद को प्राप्त होगे। फिर तुम्हें वासना न रहेगी, शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और सब संकल्प नष्ट हो जाएंगे। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे संसरण भाव प्रतिपादनम नाम शताधिक सप्तविंशतितम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आप कहते हैं कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाएगी और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। सो वासना तो चिरकाल से चित्त में स्थित है, वह एक बारगी कैसे नष्ट होगी? आप कहते हैं कि वासना के नष्ट होने से जीव जीवन मुक्त होता है, पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर कैसे रहेगा? वासना बिना चेष्टा क्यों कर होगी और जीवन मुक्त पद कैसे प्राप्त होगा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे वचनों को जो कानों के भूषण हैं सुनने से दरिद्र न रहेगा। निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएंगे और आत्मपद की प्राप्ति होगी। उस निज अक्षर के 3 अर्थ हैं। एक तो अन्य के अर्थ हैं कि 5 भौतिक शरीर से तुम्हारा स्वरूप विलक्षण है और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात शरीर जड़ और तम रूप है और तुम्हारा स्वरूप आदित्य वर्ण और तम से परे है। हे राम, जब तुमने ऐसी धारणा की कि मैं आत्मा हूँ और यह देहादिक अनात्मा है, तब देह से मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी? मतलब यह कि अभिलाषा न करोगे, क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है। तीसरा अर्थ यह है कि सबका अभाव है, अर्थात न मैं हूँ और न कोई जगत है। जब ऐसे जाना तब किसकी इच्छा रहेगी, अर्थात किसी की न रहेगी। अथवा जो तुम अपने को देह से विलक्षण आत्मा जानोगे तो भी अविद्याकृत तम रूप शरीर की अभिलाषा न रहेगी। देह तम रूप है और तुम आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश रूप हो। तुम्हारा और इसका क्या संयोग? जैसे सूर्य के मंडल में रात्रि नहीं दिखती, वैसे ही तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे। तब तम रूप संसार न दिखेगा। तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा न होगी। जैसे अर्ध निद्रा वाले की चेष्टा होती है वैसे ही चेष्टा होगी और तुमको बालक की तरह अभिमान न होगा। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है वैसे ही तुम्हारी चेष्टा भी स्वाभाविक होगी। हे राम, यदि तुम यह इच्छा करो कि यह सुख हो और यह दुख न हो तो कदापि वह न होवेगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय से संसार की सत्यता जाती रहती है और स्वाभाविक चेष्टा होती है, इच्छा नहीं रहती। हे राम, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुँचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, वैसे ही चित्त को आत्मपद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्षादि के जन्मों को पावेगा। इससे हे राम, चित्त आत्मपद में रखो और स्वाभाविक इच्छा बिना चेष्टा करो। इच्छा ही दुखदायक है। जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुरीय पद कहते हैं। जहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो वही तुरीय पद है। हे राम, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहाँ न पाइए वही तुरीय पद है। जब संवेदन, स्फुरण या अहंकार का अभाव हो जावे तब तुरीय पद प्राप्त होता है। हे राम, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इसका नाश हो तभी आनंद मिलता है। आत्मपद से भिन्न जो माया की रचना है उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूँ, यही अनर्थ है। इससे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर यह अहंकार फुरता है उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो और जो आत्मपद से भिन्न भासित होता है उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भासित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है।
हे राम, मैं ऊंची बांह करके पुकारता हूँ, पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीक्षित होने पर आत्मा ही भासित होता है। जो आनंद रूप सम और अद्वैत है, उसमें जगत का अभाव है। हे राम, मोह की बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्म रूपी चिंतामणि स्थित है, उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करते हैं। हे राम, तुम निरभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली में अभिमान नहीं होता और वह चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे हो और ऐसे न हो। जब ऐसे होगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। जहाँ वाणी की गति नहीं, ऐसे आनंद को प्राप्त होगे। जब तक इंद्रियों के विषयों की तृष्णा है, तब तक जन्म मृत्यु का बंधन है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि तृष्णा का नाश करो। कर्म के फल की तृष्णा न हो और कर्म करने की भी इच्छा न हो। इन दोनों को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। बल्कि ऐसा भी निश्चय न हो कि मैंने त्याग किया है। हे राम, जिस पुरुष ने कर्म को त्याग दिया है, वह अहंकार सहित है। उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है, और जिसमें अहम भाव नहीं है, वह चाहे जैसे कर्म करे तो भी कुछ नहीं करता। वह बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो न करने में अभिमान सहित है, उसको करता देखते हैं, वह बंधन में पड़ा है। हे राम, ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है, पर जिसका अनुभव नहीं, उसका त्याग करना सुगम है। अनुभव प्रत्यक्ष देखने को कहते हैं। तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो। ये पदार्थ जो तुमको भासित होते हैं, उनके कारण को जानो। इनका कारण अनुभव है। जब इनका अनुभव ही मिथ्या है, तब स्मृति कैसे सत हो। रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि वहां सर्प देखा था, तो जब सर्प का अनुभव ही मिथ्या है, तब फिर उसका स्मरण कैसे सत हो। इससे जो वस्तु मिथ्या है, उसके त्यागने में क्या यत्न है। जब प्रपंच को मिथ्या जाना, तब तुमको कोई कर्म बंधन का कारण न होगा। चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शरत काल की बेल सूख जाती है और उसका आकार देख पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो राग द्वेष है, वह जाता रहेगा। वह चित्त सतपद को प्राप्त होगा। जब सबका विस्मरण बाध होता है, उसको शिव पद कहते हैं। वह परम पद ब्रह्म शब्द अर्थ से रहित केवल चिन्मात्र अद्वैत पद है। उसमें अहम मम का त्याग करके स्थित रहो। संसार इसी का नाम है कि मैं हूँ और यह मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम, जब तक अहम मम का संवेदन है, तब तक दुख नहीं मिटते। जब यह संवेदन मिटता है, तब आनंद मिलता है। यह मेरा उपदेश है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे इच्छा चिकित्सोपदेशो नाम शताधिकाष्टविंशतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्टय बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र हैं, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। रूप, इंद्रियां और मन का फुरना, देश और काल सब आत्म रूप ही हैं। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है, सो सब मिट्टी है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अहम मम आदिक भी सब आत्म रूप है, कुछ पृथक नहीं। जैसे मिट्टी में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित हैं, वैसे आत्मा में ही जगत कल्पित है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार को त्याग करो कि आत्मपद से भिन्न कुछ न फुरे। हे राम, रूप, अवलोक और नमस्कार ये सब शिव रूपी मृत्तिका के नाम हैं। जब मापक, मान, मेय आदि सब वही रूप हुए, तब किसको किससे संचित कहिए। यह अहम मम आदिक भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु
नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निःसंग हो रहो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने कहा कि अहम मम फुरने का त्याग करो, यह मिथ्या है और अहम मम असत है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो रहो। यह असंग निष्कर्म से होता है अथवा कर्म से होता है, यह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है, इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो, और नाश होने से क्या सिद्ध होगी। जो तुम जानते हो तो कहो। राम बोले, हे भगवन, जैसे आपसे सुना है और समझा है वही मैं कहता हूँ। वस्तु नष्ट करनी हो उसका निश्चय करके मूल से नाश कीजिए, तभी उसका नाश होता है। शाखा और पत्र काटने से उसका नाश नहीं होता। इससे इनका क्रम सुनो। इस संसार रूपी वन में देह रूपी वृक्ष है जिसका बीज कर्म है। पाणि पाद आदि पत्ते हैं, रुधिर श्वास और वासना रस और सुख दुख फूल हैं। जागृत कर्म वासना रूपी वसंत ऋतु हैं, उससे वह प्रफुल्लित होता है। और सुषुप्ति पाप कर्म रूपी शरत काल है, उससे सूख जाता है। ऐसा शरीर रूपी वृक्ष है। जवानी रूपी उसकी कली है जो क्षण भर सुंदर रहती है। जरा रूपी फूल इसको हंसते हैं और राग द्वेष रूपी वानर क्षण क्षण में हिलाते हैं। जागृत वसंत ऋतु है जो सुषुप्ति रूपी हिम उत्पन्न करती है। यह वृक्ष वासना रूपी रस से बढ़ता है। पुत्र कलत्र आदि तृण और घास हैं। इंद्रियों के छिद्र रूपी मुख हैं जिनसे शरीर की चेष्टा होती है। ज्ञान इंद्रियां 5 स्तंभ हैं जिनसे यह वृक्ष सधा है। इच्छा रूपी बेली हैं जो अपने अपने को चाहती हैं। बड़ा स्तंभ इनका मन है जो सबको धारण करता है। पंच प्राण इसके रस हैं, उनसे यह प्रत्यक्ष सब विषयों को ग्रहण करता है। इसका बीज जीव है। जीव चैत्योन्मुखत्व चेतन को कहते हैं। जीवत्व का बीज संवित है जिसका मात्र पद से उत्थान हुआ है। उस संवित का बीज ब्रह्म है जिसका बीज कोई नहीं है। हे भगवन, सबका मूल संवित का फुरना है। जब इसका अभाव होता है तब आत्मा ही शेष रहता है। हे भगवन, यह तो मैं जानता हूँ, आगे आप भी कुछ कृपा करके कहिए। हे भगवन, जब तक चित्त से संबंध है तब तक संसार में जन्म मरण होता है, और जब जीव चित्त से रहित होता है तब पर ब्रह्म हो जाता है। वह शिव पद अनिश्चित, शांत और अनंत रूप है। चिन्मात्र में जो अहं का उत्थान है वही कर्म रूपी वृक्ष का कारण है। जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है कि मैं हूँ, तब तक वही संसार का कारण है। यह आपके वचनों से मैंने समझा है, सो सुना दिया। आगे कुछ कृपा करके आप भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार कर्म का बीज सूक्ष्म संवित है। जब तक संवित है तब तक कर्मों का बीज नष्ट नहीं होता, और ये सब संज्ञाएं इसी की हैं। कर्मों का बीज इच्छा, तृष्णा, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्याग की बुद्धि इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं हैं। क्या किसी में हेयोपादेय बुद्धि करें? हे राम, जब तक अज्ञान है तब तक इच्छा नष्ट नहीं होती और कर्म भी नष्ट नहीं होते। नाश दोनों का नहीं होता, परंतु भेद इतना ही है कि अज्ञानी को भासित होता है कि यह इच्छा है, यह कर्म है। ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है, इससे वह सुखी रहता है, और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है, इसलिए वह बंधन में पड़ता है। कर्म से कर्म बुद्धि जाने को त्याग कहते हैं, क्रिया का त्याग करने को त्याग नहीं कहते। हे राम, बड़ी उपाधि अहंकार है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ है वह पुरुष कर्म करता है तो भी उसने कभी कुछ नहीं किया, और जो अहंकार सहित है वह पुरुष जो चुप हो बैठता है तो भी सब कर्म करता है। इस अहं के त्याग का नाम सर्वत्याग है, क्रिया के त्याग का नाम सर्वत्याग नहीं। सब कर्मों के बीज अहंकार को त्यागना और परम शांति को पाना ही पुरुष प्रयत्न
मणिरत्न है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे कर्म बीज दाहोपदेशम नाम शताधिक 99तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस संवेदन का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब यह निवृत्त हो तभी इसको आनंद प्राप्त हो। हे राम, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्धनिद्रित पुरुष होता है वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्म चिदानंद में मग्न रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है वैसे ही सुख रूपी स्त्री को पाकर ज्ञानी मग्न रहता है, क्योंकि वह निरहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है। जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे राम, संसार रूपी विष की बेल का बीज अहंकार है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे राम, अहंकार ही दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याण कारक है। अनात्मा से मिलकर अपने को मानना या अहं भाव ही अनर्थ है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता। फिर आप कैसे कहते हैं कि अहम संवेदन का नाश करो? ये तो सत भासित होते हैं, इनका नाश कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे राम, यह जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार है, और जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा में अहंकार का शब्द अर्थ फुरता है। यह शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यह है कि मैं हूँ सो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है, उसमें अहम त्वम का शब्द अर्थ कोई नहीं। ये अबोध से भासित होते हैं और बोध से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब यह निर्वाण हो तब कर्म का बीज मूल से कटे। हे राम, जो कर्मों का त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता ही है, पर वास्तव में अहंकार युक्त है। इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। वह आत्मज्ञान बिना अनात्मा से मिलकर अपने को कर्ता भोक्ता आदि मानता है। जो पुरुष कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है और आत्मा को लिप्त नहीं जानता, वह अकर्ता ही है। उसके करने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होते और न करने से भी नहीं होते। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिस पद में वाणी की गति नहीं। हे राम, उसमें स्फुरण कोई नहीं, केवल चमत्कार है, अर्थात हुआ कुछ नहीं और भासित होता है। जैसे बेल की मज्जा बेल से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत है। जैसे सोने से भूषण भिन्न नहीं, वैसे ही निज शब्द का अर्थ है। पर ये भिन्न भिन्न शब्द अर्थ तब तक भासित होते हैं जब तक अहम वेदना है। हे राम, आत्मपद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। उसको मुनीश्वर चैतन्य सार कहते हैं। उस अपने स्वरूप के प्रमाद से ही जीव दुख पाता है। हे राम, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको वनवासी जानो, उसे सदा एकांत है। और जो वनवासी अहंकार सहित है वह सदा जनों में स्थित है। प्रथम तो वह एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है, अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं, क्योंकि बड़े कूप में पड़ा है। हे राम, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकार करता है, ऐसा पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको वह त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे राम, यह जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इससे कर्म को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेल और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो।
अहम वेदना ही मूल है, उसको काटना चाहिए। हे राम, पुरुष यत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहम का नाश करना और शिव पद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सत स्वरूप अद्वैत है, यह विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसको बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानात्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। निज अक्षर का जो अर्थ कहा है, वह भी जब वही है, तब विधि निषेध किसका कीजिए। सब परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। हे राम, ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचरो। जैसे अर्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने देह का अभिमान तुम न करो। हे राम, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे असत्य हैं। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परमात्म तत्व ही भासित होगा, तब अहंकार का उत्थान निवृत्त होगा। हे राम, एक और युक्ति सुनो, जिससे आत्मज्ञान होगा। यह जो अहम अहम क्षण क्षण में फुरता है, सो जब फुरे तभी उसी क्षण में जानो कि मैं नहीं हूँ। जब ऐसे दृढ़ होगे, तब अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। इससे अहंकार के नाश का यत्न कर सोचो कि न मैं हूँ न जगत है। हे राम, ज्ञान इसी का नाम है कि अहम मम न रहे। उसको मुनीश्वर, पर ब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहाँ अहम मम है, वहाँ अविद्या रूपी तम है। हे राम, अज्ञानी के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। इससे उसको देश, काल, घर, नगर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि त्रिगुणमय संसार भासित होता है। जब इनका अभाव हो जाए, तब शांति पद की प्राप्ति हो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अहंकार नाश विचारो नाम शताधिक त्रिंशत्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिसके मन से मैं और मेरे का अभिमान चला गया, उसको शांति हुई है। जिसके हृदय में मैं, देह, मेरे संबंधी, गृह आदि का अभिमान है, उसको कदापि शांति नहीं, और शांति बिना सुख नहीं। हे राम, प्रथम आप बनता है तब जगत है। जो आप न बने तो जगत कहाँ हो। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है, वह सर्व त्यागी है। जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया, उसने कुछ नहीं त्यागा। जिसने क्रिया का त्याग किया और अपने को सर्व त्यागी मानता है, उसका यह विचार मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डालें काटिए तो वह फिर उगता है, उसका नाश नहीं होता, वैसे ही कर्म के त्याग से त्याग नहीं होता। जो त्यागने योग्य अहंकार नहीं नष्ट होता, तो कर्म फिर उपजते हैं। इससे अहंकार का त्याग करो, तब सर्व त्यागी होगे। इसका नाम महात्याग है। तब स्वप्न में भी संसार न भासित होगा। जागृत का क्या कहना है, उसको संसार का ज्ञान कदापि नहीं होता। हे राम, संसार का बीज अहम भाव है, उसी से स्थावर जंगम जगत भासता है। जब इसका नाश हुआ, तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे इसके अभाव की भावना करो। जब तुम्हें अहम की भावना फुरे, तो जानो कि मैं नहीं हूँ। जब इस प्रकार अहंकार का अभाव हुआ, तब पीछे जो शेष रहेगा, वही आत्मपद है। हे राम, सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, उसका त्याग करो। हे राम, शास्त्र के प्रहार और व्याधि को यह जीव सह सकता है, तो इस अहं के त्यागने में क्या कदर्थना है। हे राम, संसार का बीज अहं का सद्भाव है, उसका नाश करना मानो संसार का मूल संयुक्त नाश करना है। इसी के नाश का उपाय करो। जिसका अहं भाव नष्ट हुआ है, उसको सब ठौर आकाश रूप है। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं फुरती। चाहे वह गृहस्थ हो, तो भी उसको यह प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठे, तो भी वह जनों के समूह में बैठा है।
क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित षट इंद्रियों को वश नहीं किया, उसको मेरी कथा के सुनने का अधिकार नहीं, वह पशु है। जिस पुरुष ने मन को जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है, वह पुरुष है। और जो इंद्रियों का विश्रामी अर्थात क्रोध, लोभ, मोह से संपन्न है, वह पशु है और महाअंधतम को प्राप्त होता है। हे राम, जो पुरुष ज्ञानवान है, उसमें यदि इच्छा दिखती है तो भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है और उसके कर्म अकर्म ही हैं। जैसे भुना दाना फिर नहीं उगता पर उसका आकार भासित होता है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा देखने मात्र को होती है, उसके हृदय में वासना नहीं होती। हे राम, जो पुरुष इंद्रियों से चेष्टा करता है और हृदय में जगत की सत्यता नहीं मानता, उसे कोई बंधन नहीं होता। और जो जगत को सत्य मानकर थोड़ा ही कर्म करता है तो भी वह फैल जाता है। जैसे थोड़ी अग्नि जागकर बहुत हो जाती है, ज्ञानी को बंधन नहीं होता, उसका प्रारब्ध शेष है, यह भी वह हृदय में नहीं मानता और जानता है कि कर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कुम्हार के चाक का वेग उतरता जाता है, वैसे ही उसका प्रारब्ध वेग उतरता जाता है और फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको अहंकार रूपी चरण नहीं लगता। इससे अहंकार का नाश करो। जब अहंकार नष्ट होगा तब सबके आदि पद की प्राप्ति होगी, जो परम निर्वाण पद है और जिसमें निर्वाण का भी निर्वाण हो जाता है। हे राम, जब वर्षा काल होता है तब बादल होते हैं, जब शरत काल आता है तब बादल जाते रहते हैं। हे राम, जब तक अज्ञान रूपी वर्षा काल है तब तक अहंकार रूपी वर्षा है। जब विचार रूपी शरत काल आवेगा तब अहंकार रूपी मेघ जाते रहेंगे और आत्म रूपी आकाश निर्मल भासित होगा। हे राम, जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब उज्जवल नहीं दिखता और जब मैल मिटता है तब मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे ही अहंकार रूपी मैल से जीव ढका हुआ है, इससे आत्मा नहीं दिखता। जब अहंकार रूपी मैल हटेगा तब आत्मा ज्यों का त्यों दिखेगा। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, सो सम्यक दर्शी को सब जल में देख पड़ते हैं और भूषण में सुवर्ण ही भासित होता है, वैसे ही नाना प्रकार के प्रपंच उस सम्यक दर्शी को चैतन्य घन आत्मा ही देख पड़ते हैं। वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता, वह पत्थर की शिला के समान हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया है। अहंकार संयुक्त है और क्रिया का त्याग कर अपने को सुखी मानता है, वह मूर्ख है। जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाश का नाश किया चाहे तो वह नष्ट नहीं होता, वैसे ही क्रिया के त्याग से दुख नष्ट नहीं होते। जब संपूर्ण संसार और कर्म के बीज अहंकार का नाश हो तब अक्रिय आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे तांबा अपने ताम्र भाव को त्याग कर सुवर्ण होता है, वैसे ही जब जीव अपना जीवत्व त्यागता है तब आत्मा होता है। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है और नाना प्रकार के रंग जल में दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में अनेक प्रकार की कलना दिखाई देती है। आत्मा ब्रह्म, निराकार, निरंजन इत्यादि का नाम भी अहंकार से शुद्ध आत्मा में कल्पित हुए हैं। वह तो निष्क्रिय केवल सत्ता मात्र है और सत्य और असत्य की तरह स्थित है। हे राम, संसार एक मिर्च का पेड़ है अथवा संसार एक फूल है, उसमें अहंता रूपी सुगंध है। जब अहंता उदय होती है तब संसार क्षण में उदय होता है और अहंता का नाश होने पर संसार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्षण में उदय और क्षण में नाश होता है, सो अहंता का होना ही उदय होने का क्षण है और अहंता का लीन होना नाश का क्षण। हे राम, जैसे मृत्तिका में जल के संयोग से घट बनता है तब मृत्तिका घट संज्ञा पाती है, वैसे ही पुरुष को जब अहंकार का संग होता है तब संसारी होता है और जीव संज्ञा पाता है। वह देश, काल, पृथ्वी, पर्वत आदि दृश्य को प्रत्यक्ष देखता है, तब अहंता का नाश होता है, तब वह सुखी होता है। निदान जो कुछ नाम और उसका अर्थ है सो अहंता से भासित होता है। जब अहंता को त्यागता है तब शांत रूप आत्मा
धुआं ही शेष रहता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर आनंद पद को प्राप्त होता है, अनादि पद पाता है। सबका अपना रूप होता है और अपने में देश काल वस्तु देखता है। हे राम, जब तक अहंता का नाश नहीं होता तब तक मेरे वचन हृदय में न जमेंगे। जैसे रेत से तेल निकलना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना, उसके लिए ब्रह्म को पाना कठिन है। अपना स्वभाव जानना अति सुगम है। जब अहंता का त्याग करे कि न मैं हूँ न जगत है, तब कल्याण होता है। तभी अहंता का नाश होता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे रस्सी के जाने से सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है, जब तक अहंता फुरती है तब तक उसको उपदेश नहीं लगता। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही जिसको अहंता फुरती है उसके हृदय में मेरे वचन नहीं ठहरते, और जिसका हृदय शुद्ध है उसको मेरे वचन लगते हैं। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है, वैसे ही उसको थोड़े वचन भी बहुत लगते हैं। हे राम, इसी प्रसंग में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो तुम सुनो। वह मेरा और काकभुशुंडी का संवाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहाँ भुशुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? जो देखा हो तो कहो। भुशुंडी बोले, हे भगवन, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्या अध्ययन किया था। वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जप तप नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुख रूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोकालोक पर्वत पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है, किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करूं? ऐसे विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवन, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा परंतु मुझे शांति न हुई। इससे मैं दुखी हूँ। तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवन, चित्ररथ के बाग में जिसमें सदाशिव जी रहते हैं और जहाँ बहुत कल्प वृक्ष हैं, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा। फिर इंद्र के नंदन वन और सुवर्ण की कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया और विमान पर बहुत घूमा हूँ। हे भगवन, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप दान यज्ञ व्रत भी बहुत किए हैं। सहस्त्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहा हूँ जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई। बहुत सुगंध सूंघी पर नासिका को तृप्ति न हुई। रसना से भोजन बहुत प्रकार के खाए पर शांति न हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किए तो भी शांति न हुई। हे भगवन, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ उसी ओर दुख प्राप्त होते हैं। जैसे मृग क्षुधा निवारने के लिए घास खाने जाता है और राग सुनकर मूर्छित हो जाता है, तब उसको बधिक पकड़ लेता है तो मृग दुख पाता है, वैसे ही मैं सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता था और बड़े दुखों को प्राप्त होता था। हे भगवन, मैंने चिरकाल तक 5 इंद्रियों और 6ठे मन सहित दिव्य भोग भोगे हैं जो कहे नहीं जा सकते, परंतु मुझे शांति न हुई और न इंद्रियां तृप्त हुईं। जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय को जलाती है। जो पुरुष इन भोगों के निमित्त यत्न करता है कि मैं इनसे सुखी होऊंगा, वह मूर्ख है और उसको धिक्कार है। वह समुद्र में तरंग को पकड़ता है। ये तब तक सुख रूप लगते हैं जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है तब महा दुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोग होते हैं वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवन, मैंने इसी से बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां कोमल हैं तो भी सुमेरु की तरह कठिन हैं।
कोमल लगती हैं, परंतु ऐसी हैं जैसे सर्पिणी और खड्ग की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपी नदी में पवन रूपी इंद्रियों ने मुझे बहुत दुख दिया है। हे भगवन, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिसको दिन में भोजन मात्र भी नहीं प्राप्त होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की तुल्य होती है, विशेषता कुछ नहीं। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। जो तुम कहो कि तू तो सुखी देख पड़ता है, तुझे क्या दुख है, तो हे भगवन, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। हे भगवन, ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहां भी दुखी ही रहा हूं, क्योंकि क्षय और अतिशय वहां भी रहता है, इससे वहां के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार का नाना प्रकार की विषमता देख पड़ती है और उनमें सर्वदा राग द्वेष रहता है, इससे मैं बहुत जलता रहा हूं। इससे मुझसे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊं। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी न होऊं, जिसका कदापि नाश न हो और जो आदि अंत से रहित हो। चाहे उसके पाने में कष्ट हो तो मैं यत्न करूंगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि हैं, शुभ गुणों को जलाती हैं। ये विचार, धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली हैं। हे भगवन, इन्होंने मुझे दुख दिया है। जैसे मृग का बच्चा सिंह के सामने पड़े तो वह उसका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवन, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है, उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, और जिसने मन को नहीं वश किया उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है, वह सुमेरु पर्वत की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है, और जिसने इंद्रियां वश नहीं की वह तृण की तरह तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषयों में सदा तृष्णा रहती है, वह पशु है, उसको धिक्कार है। हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो, यदि उसके इंद्रियां वश में नहीं तो वह महानीच है। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़ में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रिय रूपिणी सर्पिणी में तृष्णा रूपी विष है, इससे इनके द्वारा सारा विश्व मोहित देख पड़ता है। कोई बिरला ही इनसे न हारा होगा। ये इंद्रियां दृष्ट हैं, जो अपने अपने विषय को लेती हैं और को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक सुख मिलता है। जब इनका वियोग होता है, तब दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, उसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी हैं, जिनके तृष्णा रूपी जंजीर हैं। इंद्रियां रथ हैं, नाना प्रकार के विषय घोड़े हैं। इस पर संकल्प विकल्प रूपी खड्गों को धारण किए अहंकार उस पर सवार है। ये जो काम अहंकार के साथ होते हैं, वे ही शस्त्रों के समूह हैं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता, वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, और जिसने जीत लिया है वह परम सुख को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, ये इंद्रियां भोग की इच्छा रूपी खाई में अहंकार रूपी राजा को डाल देती हैं। उसमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुष ने इनको जीता है, उसकी त्रिलोकी में जय होती है, और जिसने नहीं जीता वह महादीनता को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर पाता है। इन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती हैं जब तक रजतम वृत्ति है। यह भी मन की वृत्ति है। जब इनका अभाव होता है तब शांति प्राप्त होती है। यह खोज करके देखा है कि इंद्रियां तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और किसी औषध से वश नहीं होती, और न इनके वश करने का कोई उपाय है।
केवल संतों के संग से जब वासना को छोड़े तब वश होती हैं। इससे मैं तुम्हारी शरण हूँ। कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालो, क्योंकि मैं उसमें डूब रहा हूँ। मैं इस संसार समुद्र में दीन हूँ, तुम पार करो। तुम्हारी महिमा मैंने संतों से भी सुनी है। हे भगवन, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे तो न प्राप्ति होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान हैं। आकाशचारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इससे दीन और दुखी रहते हैं। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत्त हाथी के दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महा अध्यात्म तम से दुखी रहा हूँ। तुम कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विद्याधर वैराग्य वर्णनम नाम शताधिकैक त्रिंशत्तम सर्गः। भुसुंड जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है, अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानिए कि अब वह अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूँ, उसे तू अंगीकार कर। उसे सत्य जान के मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुझसे कहता हूँ। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण केवल शुद्ध होता है, उसको संत उपदेश करें अथवा न करें, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचनों को तू ग्रहण कर लेगा तो दुख नष्ट हो जाएंगे और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। इंद्रियों के सुख आगमा पाई हैं, अतएव दुख के तुल्य हैं। इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुख रूप देख पड़े उसका त्याग करो, तुझे परम सुख प्राप्त होगा। सब दुखों का मूल अहं भाव है। जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है। यह संसार मृगतृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब तक संसार नष्ट नहीं होता तब तक अहंता रूपी संसार का बीज है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब संसार भी निवृत्त हो जाएगा। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, तारागण कली और फूल हैं, सातों समुद्र रस हैं, जन्म मरण बेल हैं, सुख दुख फल हैं, और वह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। अहंकार ही उसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या ब्रह्म मात्र असत्य और सत्य की भांति स्थित है। इससे अहंकार रूप बीज का नाश करो और निरहंकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह भ्रम के कारण भय देता है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है, इससे निरहंकार रूपी अग्नि से उसका नाश करो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे संसार रूप वृक्ष वर्णनम नाम शताधिक द्वात्रिंशत्तम सर्गः। भुसुंड जी बोले, हे विद्याधर, यह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है सो सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्म विचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान की भांति स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, तो हुई कुछ नहीं, वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्म विचार करके परम पद को प्राप्त होगे और अपना रूप परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इससे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होवो। हे विद्याधर, यह संसार रूपी वृक्ष अहंता रूपी बीज से उपजता है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। यदि इसका विचार करके देखिए तो अहं त्वम नहीं रहता। हे विद्याधर, यह अहं त्वम मिथ्या है। इनके अभाव की भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है। हे साधो, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करे तब परम पद को प्राप्त होता है और जय होती है।
हे विद्या रूपी कंदरा को धारण करने वाले पर्वत और विद्या रूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, यह संसार एक आडंबर है। उसके सुमेरु जैसे कई खंभे हैं जो रत्नों की पंक्ति से जड़े हुए हैं। वन, दिशा, पहाड़, वृक्ष, कंदरा, वैताल, देवता, पाताल, आकाश इत्यादि सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर स्थित है। रात्रि, दिन, भूत, प्राणी और इनके जो घर हैं सो चौपड़ के खाने हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुसार सुख दुख भोगता है। ऐसे ही यह जो क्रिया संयुक्त संपूर्ण प्रपंच दिखाई देता है सो भ्रम से सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प से भासित होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी भ्रम से भासित होती है और अज्ञान की रची हुई है। आत्मा के अज्ञान से भासित होती है और आत्मा के ज्ञान से लीन हो जाती है। जब सृष्टि है तब भी परमात्म तत्व ही है और जब सृष्टि न होगी तब भी परमात्म तत्व ही होगा। आगे भी वही था। यह जो कुछ प्रपंच मुझे दिखता है सो शून्य आकाश ही है। त्रिगुणमय प्रपंच गुणों से रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है। आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी न रहेगा। जो कुछ शेष रहेगा वह केवल शुद्ध परम तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहो और दृश्य का त्याग करो। यह विचार कि न मैं हूँ न जगत है। जब तू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है। जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय होगी। इससे आत्मपद में ही स्थित हो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे संसाराडंबरोत्पत्तिर्नाम शताधिक त्रयस्त्रिंशत्तमः सर्गः।